तो चैप्टर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और इसमें हम लोग आ गए हैं कंस्ट्रक्शन 2 पे। दूसरी रचना क्या है, हमको क्या बनाना है, क्या रचना करना है। लिखा हुआ है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल, मतलब कोई एक कोण आपको दिया जाएगा, उस कोण के बराबर दूसरा कोण हमें बनाना है। तो हम इसमें लिखेंगे कैसे, पहली हेडिंग रहेगी गिवन, क्या चीज हमें दी गई है। तो जो दिया होता है वो क्वेश्चन में ही लिखा होता है, कथन में लिखा होता है, स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि दिया है एक एंगल, तो हम लिख देंगे गिवन में एन एंगल ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी कोण हमको दिया गया है, तो हमें करना क्या है, टू कंस्ट्रक्ट, हमें बनाना है एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल ए बी सी। जो कोण ए बी सी दिया गया है इसी के बराबर हमको दूसरा एक कोण बनाना है। मान लीजिए कि हमारा एंगल ऐसे दिया रहता, ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये कोण हमें दिया है, इसके बराबर हमको दूसरा कोण कोई बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहला काम होगा, यहां पर लिख देंगे, जैसे जैसे बनाया जाएगा वैसे वैसे स्टेप सब लिखेंगे। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से स्टेप लगेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जैसे बीसी है वैसे ही एक हम और किरण खींच लेंगे अपने आप से। मान लीजिए हमने खींच दिया, इसका नाम रख दिया हमने एल एम। क्या रख दिया, एल एम। अब जो कोण यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल सेम इसी के बराबर अगर कोण हमको बनाना है इस पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि हम जो कोण दिया गया है उसमें प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे। इसे समझ लो प्रकार की नोक है और यहां पर एक पेंसिल लगी हुई है। तो पहला काम ये करेंगे कि एक चाप ऐसा मारेंगे जो ए बी और बी सी को काट दे। क्या करे, मान लो ये काट दे रहा, कहां पे, डी और ई पे काट रहा। कहां पे काट रहा, डी और ई पे। अब जो त्रिज्या हमने भरी हुई है अपने प्रकार में, इसको बदलना नहीं है, हम एल पर रखेंगे, इसको एम मान लो भाई, हम किस पर रखेंगे, एल पर। और बदला नहीं है तो हमने ऐसे एक चाप और मार देना है, ये चाप बिल्कुल इस वाले चाप के बराबर रहेगा। तो ये यहां पर काट देगा, ये मान लो इसने काट दिया है एन पे। कहां काट दिया है, एन पे। अब क्या करना है, फिर से अपना प्रकार लेना है, उसको घटा बढ़ा लेना है और ई पर रखना है प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक ले जाना है डी पर। कहां पे ले जाना है, डी पर। और एक चाप ऐसा मारना है कि ये डी से होकर जाए। कहां पर जाए, डी से होकर जाए। अब यही दूरी अपने प्रकार में भर लेनी है और भरने के बाद एन पे रखना है और सेम वैसा ही चाप मार देना है। जब आप मारेंगे चाप को तो ये जो आर्क है ये मान लीजिए काट रहा है पहले वाले चाप को, कहां पर, ओ पर काट रहा। कहां पर, ओ पर। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपनी पटरी रखनी है और एल से और ओ से होती हुई दूसरी किरण हमें खींच देना है। जब आप इसे खींचोगे तो ये जो कोण होगा, आप चांदा रख के, प्रोटेक्टर रख के नाप लेना, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, दोनों कोण बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर ये मान लीजिए 60 अंश का निकलता है तो ये भी 60 अंश का ही निकलेगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप बारी बारी से एक एक स्टेप को पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक किरण खींची, एक रे हमने ड्रॉ किया है एल एम। फिर क्या किया है, बी को सेंटर मान करके और कुछ रेडियस ले करके, कोई नपातुला नहीं है, चाहे इतने पर ले लेते चाहे इतने पर ले लेते, एक चाप लगाया था, जो दिया हुआ एंगल है उसको दो जगह पे काटा था, एक डी पे काटा था और ई पे। उसी रेडियस को सेम रेडियस से एल पर सेंटर मान करके हमने यहां पर चाप लगाया था, क्योंकि आगे तो कुछ था नहीं यहां पे, तो पहले इसने किसको काटा, एन पे काटा। दूसरा काम क्या करेंगे, ई और डी के बीच की रेडियस को प्रकार में भर लेनी है और भरने के बाद में बिल्कुल सेम रेडियस से इसको काटना है। तो पहले चाप को ये ओ पर काट देगा और जहां पर काटा है वहीं से होती हुई हमको दूसरी किरण खींच देना है, तो दिए गए कोण के बराबर कोण बन जाता है। ठीक है।